जय माता दी दोस्तों। अखंड सुहाग की कामना के लिए किया जाने वाला वट सावित्री व्रत समस्त परिवार को सुख संपन्नता और सुखी दाम्पत्य जीवन देने वाला है। बरगद के पेड़ में लटकी ढेर सारी जटाओं और संपूर्ण वृक्ष को ही सावित्री देवी का रूप माना गया है। वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु एवं डालियों में त्रिनेत्रधारी शिव का निवास होता है। इस दिन बरगद के नीचे सावित्री, सत्यवान और अन्य इष्ट देवों का पूजन किया जाता है। वट वृक्ष की पूजा से सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। पौराणिक काल से मान्यता चली आ रही है कि जो स्त्रियां ज्येष्ठ माह की अमावस्या को पड़ने वाले व्रत सावित्री का व्रत करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अग्नि पुराण में वट वृक्ष को उत्सर्जन का प्रतीक कहा गया है। इसी कारण महिलाएं यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी करती हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है इस व्रत से संबंधित पौराणिक कथा। वट सावित्री से संबंधित कथाओं का उल्लेख भविष्योत्तर पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। यह कथा धर्मराज युधिष्ठिर ने महाकंडे ऋषि को सुनाई थी। कथा के अनुसार मद्र नामक देश में राजा अश्वपति और उनकी पत्नी ने संतान प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना और उपवास कर माँ सावित्री की पूजा की। आशीर्वाद स्वरूप कुछ समय बाद रानी ने एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। माँ सावित्री के आशीर्वाद से जन्मी यह कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। समय व्यतीत हुआ और सावित्री विवाह योग्य हुई। तब राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री से कहा कि अपने अनुसार तुम स्वयं ही अपने पति का चुनाव कर लो। पिता की आज्ञा मानकर सावित्री अपने साथ एक योग्य वृद्ध मंत्री को लेकर पति की तलाश में निकल पड़ी। कुछ समय बाद वह वापस लौटी और पिता को बताया कि शाल्व देश में दिम्तसेन नाम के एक महान राजा हैं। दुर्भाग्यवश आंखें चले जाने के कारण पड़ोसी राजा ने उनका राज्य छीन लिया है और वह अब जंगल में रहते हैं। मैंने उनके ही पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना है। विवाह की बात होने के बाद वहाँ देवश्री नारद पहुँचे और उन्होंने राजा अश्वपति को बताया कि महाराजा दुम्तसेन के पुत्र सत्यवान की शादी के 1 वर्ष बाद ही मृत्यु हो जाएगी। यह जानकर राजा अश्वपति ने पुत्री सावित्री को सत्यवान से विवाह न करने के लिए कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी। फलस्वरूप सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ और वह पति और सास ससुर के साथ जंगल में ही रहने लगी। विवाह के बाद पति की लंबी आयु के लिए सावित्री ने व्रत और उपवास करना शुरू कर दिया। जल्दी ही सत्यवान की मृत्यु का समय नजदीक आ गया। एक दिन जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर वन जाने लगे, तब सावित्री भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सत्यवान ने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। जंगल जाकर सत्यवान एक बरगद के पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगे, लेकिन कुछ ही देर बाद वह नीचे उतरकर लेट गए। देखते ही देखते सत्यवान अचेत हो गए। तब सावित्री को समझ आ गया कि अब सत्यवान का अंतिम समय आ गया है। अचानक सावित्री ने देखा कि दिव्य तेज युक्त एक मुकुटधारी व्यक्ति उनके सामने खड़ा है। सावित्री ने पूछा, हे देव, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति को लेने आया हूँ। उन्होंने आगे कहा, सत्यवान धर्मात्मा है, इसलिए उन्हें ले जाने में मेरे दूत असमर्थ हैं, इसलिए मुझे स्वयं उन्हें लेने आना पड़ा है। इतना कहकर यमराज ने बलपूर्वक सत्यवान के शरीर से अंगूठे के समान एक जीभ निकाला और उसे लेकर दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। कुछ देर बाद यमराज ने सावित्री को देखा और उन्हें कहा कि तेरे पति की आयु पूर्ण हो गई है, तू वापस जाकर उसके शरीर की अंत्येष्टि कर, तू यहाँ से आगे नहीं जा सकती। इतना कहकर यमराज ने सावित्री को वापस जाने को कहा और स्वयं आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री उनके पीछे ही चली आ रही थी। सावित्री को देखकर यमराज बोले, तू यहाँ तक कैसे आ गई? तब सावित्री ने कहा, पति के साथ चलना ही मेरा धर्म है। मैं यहाँ तक तो क्या, आपके लोक तक भी पति के साथ ही जाऊंगी। मेरे पतिव्रत धर्म की गति कहीं नहीं रुकने वाली। तब यमराज ने प्रसन्न होते हुए कहा कि हे सावित्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अपने पति के जीवन को छोड़कर जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो मांग लो। तब सावित्री ने कहा, हे प्रभु, मेरे ससुर की आंखें नहीं हैं, कृपा कर उनकी आंखें लौटा दे। यमराज ने कहा, ठीक है, लेकिन अब तुम वापस चली जाओ। तब सावित्री ने कहा, मुझे आप जैसे देवता के दर्शन हुए हैं और देव दर्शन तो कभी निष्फल नहीं जाता। इस पर यमराज ने प्रसन्न होते हुए एक और वरदान मांग लेने को कहा। तब सावित्री ने अपने सास ससुर के खोए हुए राज्य को दोबारा पाने का वरदान मांगा और साथ ही 100 पुत्रों और कुल वृद्धि का वरदान भी मांगा। यमराज ने
वरदान देते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अब तुम यहाँ से चली जाओ। यह कहकर यमराज जाने लगे, लेकिन फिर भी सावित्री उनके पीछे ही चलती रही। कुछ देर बाद यमराज ने जब सावित्री को फिर से देखा तो उन्होंने कहा, तुम अभी तक क्यों नहीं गई? तब सावित्री ने कहा, हे प्रभु, अभी तो आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है। मैं वापस चली गई तो मेरे कुल की वृद्धि कैसे होगी? यह सुनकर यमराज ने कहा, सावित्री, तुम बहुत ही विदुषी और चतुर हो। तुम्हारे पति धर्म को देखकर मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। इतना कहकर यमराज ने सावित्री को सत्यवान के प्राण चने के रूप में लौटा दिए और स्वयं वहाँ से चले गए। सावित्री जब सत्यवान के निकट आई और यमराज द्वारा दिए गए चने उनके मुख में डाले, उनके शरीर में चेतना वापस आ गई। इसी कारण आज भी वट सावित्री व्रत में भीगे चने भी चढ़ाए जाते हैं। सावित्री ने सत्यवान के प्राण वट वृक्ष के नीचे ही दोबारा पाए थे। अपने लंबे जीवन के कारण इस वृक्ष को अनश्वर माना गया है। इसीलिए वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।